की बैठक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के साथ प्रारंभ हुई। मिली जानकारी के अनुसार एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान मध्य प्रदेश को आवंटित नर्मदा जल का उपयोग करने के लिए 3 सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी भी मिली है। इस कैबिनेट में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। साथ ही निःशुल्क कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया है। भोपाल में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान वह कांग्रेस पर जमकर बरसे और कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ को सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। मीडिया से बातचीत में कहा गया है कि जिनकी सरकारों ने पोलियो और चेचक की वैक्सीन बनाने में बरसों लगा दिए, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने महामारी की वैक्सीन सालों में नहीं दिनों में बना डाली। नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर, घरों की ओर जो गए हैं उनकी संख्या 1376 है। संक्रमण दर भी हमारी अब 1% से कम हो गई है। अब 0.7 संक्रमण दर है। इसके विपरीत अगर हम ठीक होकर अपने घरों की ओर जाने वाले की दर देखेंगे, रिकवरी रेट जिसे कहते हैं, वो रिकवरी रेट अब 98% पर पहुंच गई है। मतलब कुल 2% की दूरी है जिसकी ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों ने मध्य प्रदेश के डॉक्टरों का समर्थन करने के लिए एकजुटता के रूप में काली बैच के साथ कैंडल लाइट मार्च का आह्वान किया है। विरोध में विशाखापट्टनम के केजीएच के डॉक्टर ने कैंडल शांति रैली निकाली और मांगों के पूरा होने तक अपना विरोध जारी रखने की चेतावनी दी है। आंध्र मेडिकल कॉलेज एपीजेयूडीए के अध्यक्ष के किरण ने कहा है कि सरकार को उनकी मांगे माननी चाहिए। कोविड के कारण कार्यरत मृत चिकित्सकों को अनुग्रह राशि सरकार द्वारा पहले किए गए वादे के अनुसार सभी जूनियर डॉक्टरों और इंटर्न को तत्काल प्रोत्साहन का प्रावधान है। इंदौर में नगर निगम के अधिकारियों ने शहर काजी इशरत अली से मुलाकात की है। इस दौरान नगर निगम ने शहर काजी से वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता को लेकर समर्थन की मांग की है। निगम अधिकारियों से मुलाकात के बाद शहर काजी इशरत अली ने मुस्लिम वर्ग से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। साथ ही सोशल मीडिया के भ्रामक संदेशों पर ध्यान न देने की भी बात कही है। विदिशा के सिरोंज तहसील से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित संतोषपुर में बंजारी के टप्पर बने हुए हैं। यहां के रहने वाले लोगों ने बताया कि 75 साल बीत जाने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं लोग। यहां के लोगों को पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यहां ग्रामीण गंदे नाले का सड़ा हुआ पानी पीने को मजबूर हैं, जो उन्हें आधा किलोमीटर दूर से भर के लाना पड़ता है। ये क्या पीते हो? कितने लोगों का गाँव है? 50-60 हैंडलूम की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। कितने दूर लेके जाना पड़ता है? महाकालेश्वर मंदिर परिसर विस्तार योजना अंतर्गत मंदिर के सामने स्थित 11 मकान व दुकानों का अधिग्रहण किया जाना है। इसके लिए शासकीय विभागों द्वारा नप्ती की गई है, लेकिन विभागों की नप्ती में अंतर के कारण दोनों विभागों के अफसर ने 2 बार नप्ती की। खास बात यह कि जिन मकान व दुकानों का अधिग्रहण होना है, उनके मालिक साल 2016 से हाईकोर्ट में केस जीत कर आ चुके हैं। अब प्रशासन द्वारा दोबारा प्रक्रिया शुरू की गई है। तो वहीं बताया जाता है कि दुकान व मकान मालिकों को 2 गुना मुआवजा दिए जाने के आधार पर अधिग्रहण की कार्रवाई होगी।
जैसा कि आप सभी लोगों को भी ज्ञात है कि महाकाल के विस्तारीकरण का कार्य इस समय चल रहा है और उस विस्तारीकरण की विभिन्न परियोजनाओं में है जो भूअर्जन के भी प्रकरण न्यायालय में प्रचलित हैं। उन्हीं प्रकरणों के अंतर्गत आज जो है एक प्रकरण में हम लोग मंदिर के सामने जो 11 मकानों का भूमि अर्जन किया जा रहा है उसकी नकदी के लिए। सिंधी कॉलोनी चौराहों पर रेड मिली मंगलवार को कोविड टेस्ट किए गए। हेल्थ विभाग की रैपिड रिस्पांस टीम ने पुलिस विभाग की मदद से यहां गुजरने वाले वाहन चालकों को रोका और जांच की कार्रवाई की है। सैंपलिंग टीम ने दिन भर में करीब 50 से ज्यादा लोगों के सैंपल कलेक्ट किए। इस दौरान कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट किए गए हैं ताकि संक्रमण निकलने पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आसानी से हो सके। अच्छा से ही सभी का आरटीपीसीआर लिया जा रहा है। सिंधी कॉलोनी चौराहे पे हम यहाँ पे सुबह से और 50 लोगों से अधिक लोगों की मतलब जांच हो चुकी है और हर जगह हमारी उज्जैन में सभी जगह टीम चल रही है। हर पॉइंट पे, बैंक में और फैक्ट्रियाँ में सब तो सैम्पलिंग हो रही है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, आरटीपीसीआर। सीहोर के आष्टा की पार्वती थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कंटेनर खड़े ट्रक में जा घुसा। हादसे में कंटेनर चालक समेत एक और घायल हो गया। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कंटेनर चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि ट्रक शराब की लगभग 1200 पेटियों से भरा हुआ था। आबकारी विभाग को पंचनामा तैयार करने हेतु सूचित कर दिया गया है। वाहन हाईवे पर ही पड़े हुए हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रात को 11 बजे। और यहाँ कितने बजे खराब हुआ? ये रात को 11 बजे खराब हुई थी। आज रात को 11 बजे पहुंचना था सागर अपने को। कल निकली है वहाँ से। क्या है इसके अंदर, क्या भरा हुआ? नंबर 1 विस्की। कितनी है? इसमें होगी 11 या 12 रुपये की। सिरौंज के वार्ड क्रमांक 19 रावजी पथ पर एक नाबालिग मजदूर की अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस द्वारा टीम गठित कर दी गई है। लंबे समय से अनलॉक का इंतजार कर रहे दुकानदारों को जब सोमवार 7 जून को बाईं ओर की दुकानें खोलने की अनुमति मिली तो दुकानदार अति उत्साह में नजर आए। इतना ही नहीं, खरीदी करने वाले इनसे अधिक उतावले दिखे, जिसके चलते दोनों ओर से दूरी का माना खत्म होता हुआ दिखा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दुकानदारों को समझाने के लिए पुलिस अधिकारी शहर की सड़कों पर उतरे और नियमों का उल्लंघन करने वाले कई दुकानदारों को पहले ही दिन जुर्माना भुगतना पड़ा। एडिशनल एसपी मुकेश वैश्य, डीएसपी मुख्यालय बीडी पांडे और डीएसपी सोनाली गुप्ता पुलिस अमले के साथ जिला मुख्यालय की सड़कों पर जहां लोगों को समझाते हुए नजर आए तो वहीं कार्रवाई भी करते दिखे। जिले में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के अनुसार 6 तारीख से क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई और उसके बाद में सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया चालू हुई है। तो ये तय हुआ था कि दाहिने और बाएं तरफ की दुकानों को बारी बारी से खोला जाना है। तो इसको लेकर जनता में भ्रम न हो, इसलिए हम लोगों ने सर्वे करवा के बाकायदा चिन्हित किया। चिन्हित करने के बाद इसके स्टिकर लगवाए हैं, पंपलेट्स लगवाए हैं, दुकानदारों को जागरूक किया है और व्यवस्था सुचारू रूप से चले। जिनकी दुकान खोलने का क्रम है वही दुकान खोले। सिवनी की छपारा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 दिन में सूने मकान में हुई 2 लाख की चोरी का खुलासा किया है। साथ ही तीनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से पुलिस ने नकदी सहित जेवरात बरामद किए हैं।
वहीं से चली गई हमारी आईडीसी। बारह पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर ही संदिग्धों की तलाश कर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान एक आरोपी जिसका नाम है आकाश उर्फ शीलू हुई के, उसने पूछताछ के दौरान चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। छतरपुर में भाजपा युवा मोर्चा महामंत्री शंकर साहू के नेतृत्व में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एसडीओपी नौगांव कमल कुमार जैन को ज्ञापन सौंपा है और सौंपते हुए मांग की है कि अप्पू राजा सोनी घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच हो। आपको बता दें कि पिछले दिनों मऊ सहानिया में भाजपा की युवा मोर्चा के जिला मंत्री अप्पू सोनी के पिता देवेंद्र सोनी को जान से मारने की मंशा से एक घर में बंधक बनाकर मारपीट की गई थी। आरोप है कि पुलिस ने एक पक्षी और भेदभाव के साथ कार्रवाई की है, जिसके चलते आरोपी खुले में घूम रहा है और वो पीड़ित अप्पू राजा सोनी व उनके परिवार के सदस्यों को खुलेआम धमका भी रहा है। युवा मोर्चा के जिला मंत्री अप्पू राजा सोनी एवं उनके परिवार पर निराधार केस लगाया गया। उनके पिताजी को किसी ने बंधक बना लिया था, वो अपने पिताजी को बचाने गए, इसी वजह से उल्टा केस जिला मंत्री अप्पू राजा सोनी के ऊपर केस लगा दिया गया। वो इन लोगों द्वारा जो मऊसानिया में मारपीट की घटना भी हुई है, गोलीबारी की, उसमें आरोपी हैं अप्पू सोनी, उनके पक्ष में इन लोगों ने ज्ञापन दिया। क्यों उनके घटना में वो नहीं थे और उनके पिताजी अंदर थे, तो उसकी जांच करें, बंदूकें उनकी वापस करें, इस आदि संबंध में। खबर इंदौर से है, जहां पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। वहीं कोविशील्ड वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए नहीं करना पड़ेगा 84 दिनों का इंतजार। केंद्र सरकार ने बदली गाइडलाइन, पढ़ाई व नौकरी पर जाने वालों को 4 हफ्ते के बाद ही लग जाएगा वैक्सीन का डोज। दूसरे डोज के लिए पंजीयन आधार कार्ड से न करते हुए पासपोर्ट से किया जाएगा। बाहर जाने वाले लोगों को अधिकतर जो टीके लगते हैं कोविशील्ड होते हैं और उनके 2 डोज के बीच में 12 से 16 सप्ताह का गैप होना आवश्यक रहता है। परंतु छात्रों को और ऐसे लोगों को जिनकी भी नई नियुक्तियां वहां पर हुई हैं, उन्हें इससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसे देखते हुए कई राज्यों ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था केंद्रीय सरकार को, जिसके पश्चात कल एक पत्र वहाँ से जारी हुआ है सेक्रेटरी महोदय द्वारा हमारे सभी राज्य सरकारों के स्वास्थ्य विभाग को, जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि ऐसे लोग जो शिक्षा हेतु जा रहे हैं अथवा जिनकी जॉब के ज्वाइन करना एक निश्चित समय में आवश्यक है, उन्हें उनके पासपोर्ट के द्वारा रजिस्टर करके 28 सप्ताह के पश्चात उनको माफ़ कीजिएगा 28 दिनों के पश्चात उन्हें टीका का दूसरा डोज लगाया जा सकता है। खबर छतरपुर से है, जहां शासकीय महाराजा विद्यालय छतरपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं सेवकों कोरोना काल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 5 माह से सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर टीकाकरण चल रहा है। जिला प्रशासन छतरपुर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेवकों द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दीवार एवं शहर के सड़कों पर स्लोगन लिखकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कोरोना का दौर चल रहा है, इसमें हमने लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित करने के लिए स्लोगन दीवार पे स्लोगन लिखे हैं। आज जैसा कि आज आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने पेंटिंग बनाई है ताकि लोग वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित हो। खबर जनपद पंचायत ग्यारसपुर की ग्राम पंचायत घटेरा से है, जहां आदिवासी परिवार के मुखिया ने अधिकारियों से गुहार लगाई है कि मेरे परिवार को 8 वर्ष से
राशन नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही लाभार्थी ने शिकायत पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सौंपा है। वहीं लाभार्थी ने बताया कि दस्तावेजों का सत्यापन न होने की वजह से मुझे राशन नहीं मिल पा रहा। अनाज नहीं मिलता सब राशन कार्ड। कितना समय हुआ है अनाज नहीं मिल रहा? 9-10 साल हो गए सर। ग्राम पंचायत में जाते नहीं क्या आप इसकी जानकारी देने का? ग्राम पंचायत में जाते हैं, सुबह मार भी दौड़ते हैं साहब, मैं क्या करूं? कौन मारने दौड़ते हैं, क्या नाम है उनका? राम बच्चन जी। अच्छा, ये राम बच्चन का पता है उसका डायरेक्ट उनके पास क्या ड्यूटी होगी? अब हम नहीं मालूम नहीं है सर। आपने पूछा नहीं आपका क्या काम है ग्राम पंचायत राम बच्चन से? नहीं पूछा साहब, वो मार भी दौड़े तो अपन क्या पूछेंगे अब। इनकी वजह ये रही है कि इनने अभी तक कागज़ नहीं दिए। जो इनको कागज़ देना था वो अभी तक कागज़ इनने दिए नहीं थे। आज उनने बताया तो मैं इनको साथ में लेके आ गया। इनका ये भी कहना है कि जब भी ग्राम पंचायत पहुंचते हैं तो वो GRS है वहाँ के जो राम बच्चन विश्वकर्मा उनके द्वारा अभ्रता से बात की जाती है। ये अभी तक उनके मेरे सामने तो ये बात नहीं हुई। इसके बाद में अभी कभी अलग में इनकी कोई भी पर्सनल बात हुई तो मुझे मालूम नहीं है। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात अगली खबर की। खबर डबरा से है, जहां अंचल के विराट गांव में भाई का बहन से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा 3 महीने बाद युवती की सगाई होने पर हुआ। आरोपी युवक पर पिछोर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पीड़िता के बयान से पता चला है कि युवती से रिश्ते में उसके ही ताऊ के लड़के ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। युवती ने पूरी घटना सगाई कर रहे युवक से की, जिसके बाद मामला सामने आया। लड़की है ग्राम बर्राट की, और उसके साथ में जो है ज़बरदस्ती आज से करीब 3 महीने पहले फरवरी में 5 तारीख को जी उसी के परिवार के जो उसके ताऊ का लड़का था जी उसके द्वारा जो है गलत काम किया गया, और उसको धमकी दी गई थी कि किसी को बताया तो तुझे जान से ख़त्म कर देंगे। इस डर के कारण उसने किसी को नहीं बताया। फिर उसकी जो है इस घटना से पहले सगाई हो चुकी थी एक लड़के से, तो उसने उसके साथ ये बात शेयर की। तो उसने कहा उसको कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अपने परिवार में बताओ। अपने पिता के साथ नहीं आते, थाने पे कंप्लेंट करनी है। जिसकी टाइमिंग हो चुकी है, धारा 376, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जिस कोरोना काल में अपनों ने साथ छोड़ दिया, वहीं खाकी वर्दी पहने समाज के पहरेदार समाज सेवा के लिए अपने दोनों पैर क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी खड़े रहे। इंदौर के उप निरीक्षक कैलाश चंदेल की, जिन्होंने वर्दी का असली मानवीय चेहरा समाज के सामने लाकर रखा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना की खौफनाक लहर के चलते लोग जहां अपने को सहारा नहीं दे रहे हैं, वहीं खाकी का मानवीय चेहरा सामने आया, जिनका एक पैर दुर्घटना में कट गया था और नकली पैर लगानी पड़ी। साथ ही दूसरे एक्सीडेंट में भी क्षतिग्रस्त दूसरे पैर में भी रॉड लगी हुई है। फिर भी इंसानियत का ऐसा जज्बा DRP लाइन में बने पुलिस कोविड सेंटर में 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेरा सन 1999 में एक्सीडेंट हुआ था ट्रक से, जिसमें मेरा बायां पैर कट गया था। उसके बाद में साल भर बाद वापस अपनी जॉब पे आया। वो पूना मैंने संघर्ष करके आर्टिफिशियल पैर लगा के वो पूना नौकरी ज्वाइन करी। उसके बाद में लगातार ही संघर्ष करता रहा। भाई समाज में तो अभी मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको जनता की सेवा करना है, तो आप पुलिस में रह के भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, साजमार्ग जीवन जी के भी कर सकते हो। अगर तकलीफ है उसके बावजूद भी अगर आप कुछ ऐसा कार्य करते हो जिससे कि जनता की सेवा होती है,
तो अपने को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। कोरोना का संक्रमण सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं रह गया है। इस वायरस ने अब इंसानियत, मानवीयता और तमाम रिश्ते नातों को भी संक्रमित करके रख दिया है। ऐसे में ही एक दुखद मानवीय पहलू ये भी सामने आया कि उप निरीक्षक कैलाश चंदेल, जिनका 1999 में एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनका एक पैर कट गया, इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और नकली पैर लगवाकर वापस ड्यूटी पर आ गए। मैं करीबन इस हॉस्पिटल में साल भर से हूँ और यहाँ पे करीब 300 पेशेंटों का इलाज हुआ है और 300 पेशेंट स्वस्थ होके गए हैं। उनके बीच में मैं लगातार ड्यूटी करता रहा हूँ। थोड़ी सी मेरे पैर में तकलीफ है, इसके कारण मेरा मनोबल तो कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि रात बिरात कहीं ड्यूटी ज़्यादा पड़ जाए तो मेरे को जाने आने में कहीं तकलीफ हो। स्वेच्छा से आप नहीं, स्वेच्छा से मैं जाना नहीं चाहता। गौरतलब है कि कैलाश चंदेल को उज्जैन में हुई अशोक सिंधी की हत्या और डकैती का खुलासा करने पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया था। इसमें हत्या के आरोपी भगवान चोटी को एक पैर नकली होने के बावजूद भी अकेले पकड़ना पड़ा था। वहीं शहर में 2 हत्या और सीरियल चाकूबाजी के आरोपियों को भी उन्होंने ही पकड़ा था। साथ ही चंदन नगर में 1 करोड़ की डकैती का भी खुलासा किया था। अब तक उन्हें 5 लाख रुपए के इनाम से भी नवाजा जा चुका है। ऐसे चैंपियन को दिल से सलाम और चैंपियन डे पर उन्हें सम्मानित भी किया गया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। खबर ग्यारसपुर तहसील से है, जहां कार्यालय में परशुराम सेना ब्लॉक अध्यक्ष राघवेंद्र तिवारी के नेतृत्व में बाबा रामदेव के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। तिवारी ने बताया कि ज्योतिष मुहूर्त की आलोचना करना निंदनीय है, इस बयान को वापस लेना चाहिए। सनातन धर्म के विरुद्ध बोले जाने वाले ऐसे मानसिक संतुलन विहीन बाबा के व्यापार का लाइसेंस रद्द करें, साथ ही दंडात्मक कार्रवाई कर जेल भी भेजा जाए। हमने बाबा रामदेव उर्फ रामकृष्ण यादव जी के खिलाफ दिया है। इन्होंने हमारे हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ ज्योतिष पर और ज्योतिष मुहूर्त पर टिप्पणी की है। बाबा रामदेव ने इससे पहले भी कई बार टिप्पणी की है और इस तरह की टिप्पणी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और इस तरह की ब्राह्मणों पर टिप्पणी करना इनको शोभा नहीं देता। खबर झाबुआ से है, पचेलवाद तहसील के बामनिया अमरगढ़ से, जहां अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने चंद्र प्रकाश भोई के घर में हमला बोल दिया। बदमाशों ने घर में घुसते ही महिला पर 3-4 फायर किए, जिससे महिला घायल हो गई। वहीं आनंद फानन में परिजनों ने महिला को इलाज के लिए पचेलाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।